श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक 1। सूतोवाच अनर्तान् सव्रज्य श्रीधान्यन पदान्तकान् दद्मौ दर्वरं तेषां विषादं समायन्य। सूत को इनका अनर्थ को देश के नाम से ज्ञात अपने अत्यंत समृद्ध राजनगर के निकट पहुँच कर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ संग और जय उच्चकासे धवलोदरोदरो पुरुक्रमस्याधरसोणसोणिमा दध्यायमान करगंजसंपुटे यथाब्जखण्डे कलहं स उत्सरः। तथा मोटे बेदे वाला संग भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनकी तरह हो जाकर ऐसा लग रहा था उन्हें उनकी दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत लाल रंग के कमलदंडों के बीच खेला। नमोपसन्निधं जगद्भयभयावहं प्रद्युदन्युः प्रजा सर्वा भर्तृदर्शनलालसा। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे भक्तों के रक्षक भगवान का चेहरा भी सिद्ध द्रौपनीत बलयो रवेर्दीपमिवादृता आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा। प्रत्युत्फुल्लमुखा प्रोचुर हस्तगदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदं विदारम्यार्वगा। सारे नागरिक अपने अपने बेटे लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और ने उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये बेटे सूर्य को दिए गए दीपदान जैसे थे, फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे उन बच्चे अपने अभिभावक माता पिता का स्वागत कर रहे हैं। नतास्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजं विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेम विहेक्षतां परं नयत्कालः प्रभवेत् परः। प्रभु नागरिकों ने कहा, भगवान अब ब्रह्मचार्य कुमारों तथा असुर के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परामर्श में जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं
सामने भगवान है यार, ट्रोल काल भी अब पर अपना वो नहीं दिखा सकता। हायनस्तम भवेश भावन त्वमेव माता सुरपते पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च यस्यानुविद्या कृतिनो बहु। मैं ब्रह्मांड के सृष्टा हमारे पिता शुभचिंतक हो, पिता अब हमारे माता शुभचिंतक प्रभु पिता आध्यात्मिक गुरु और आराध्य देव हैं। आपके जन्म जिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद दें। अहोस्नाथ मोदास्मयद्वयं त्रैष्टपानमविदुरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येमरूपं तं तव सर्वसौभगम्। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपके उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सारे दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। कदम यमनाथ चिरोस्ते ज्ञानियम सदारम्भो भवान् कुरुन्मधुन्वाद सुहृद्दिदृक्षया तद्रामकोटि प्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विनाक्षणोरिव नस्ताच्युत। एक कमलनयन भगवान, आप जब भी अपनी मित्र दारुमनियों से भेंट करने मथुरा वृंदावन हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करुणा और संग समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें स्मृत हो जाती हैं, मन सूर्य से विचरते हैं। कदम यमनाथ चिरोस्थिते प्रसन्नदृष्ट्या किलतापतोषणं जीवेम ते सुन्दरहासशोभितं मपश्यमानावदनं मनोहरम्। इति चोदीरितवाचः प्रजानां भक्तिवत्सलः शृण्वन्नुग्रहं दृष्ट्या ब्राविसत्परम्। यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते, जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। और हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा भक्त दयालु भगवान ने द्वारकापुर में प्रवेश किया और उन दोनों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। मधुभोज दशहरः कुक्कुर अन्धकरस्निभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव
इस प्रकार नागलोक की राजधानी भगवती नागों के द्वारा रक्षित है। उसी तरह द्वारका रक्षाग्रस्त के समान बलवान व्यक्ति ज्ञान से जो भोज मधु दसार अरह कुरंध इत्यादि द्वारा की जाती थी। सर्वन्तुर्वन्विभव सर्वन्तुर्वन्विभव पुण्यवृत्त वृक्षलताश्रमयी उद्यानोपवनारामैः उत्तपद्माकर श्रियम्। द्वारकापुरी समस्त वस्तुओं के पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क गोपुरतार मार्गेषु कृतकौतुकतोरणं चित्रध्वजपताकाग्रैरन्तः प्रतिहतात्पाम्। भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधन द्वार बहुत ही सुंदर ढंग से किले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडियाँ, फूल मालाएं तथा चित्रित संगीत लिखे गए सुहाग की धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। सम्मार्जित मार्ग रथ्यापणगजत्वरां रिक्तां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षतांकुरैः पथमार्गों, बाजारों तथा चौकों को भलीभांति झाड़ बुखार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था और भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल फूल तथा अक्षतांकुर उभरे थे। द्वारे द्वारे गृहाणां च दध्यक्षतफलैः अलंकृता पूर्णकुम्भैर्बलिभिर्धूपदीपकैः प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत, फल, गन्ना तथा पूरे भरे हुए जल पात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चानुदेशनश्च शाम्भोजाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोच्छ्रितः सस्तेनादनभोजनः। यह सुनकर की परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुँच रहे हैं। महामना वसुदेव, अक्रूरसेन, बलराम अलग शक्ति संपन्न प्रद्युम्न, चारुदेश जामवती पुत्र शांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना बैठना और भोजन करना छोड़ दिया। वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः सुमङ्गलैः अङ्गदोर्यन्निनादेन ब्रह्मघोषेण जागृतः सत्यो यज्ञोरथैरेष्टा प्रणयागतसाधुतः। वे फूलता में हुए ब्राह्मणों समेत दोपहर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक आते थे। शंख तत्लय बजाए वेद और वैदिक स्तोत्र उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार हमने स्नेह मानमुख्याश्च सौ यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलभूषिताः
कुंडलनिर्भाद कपोलवदन से उस समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं वेशधारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थी और उनके सुंदर कुंडल चमचमाते कुंडलों से शोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। नट नर्तक गंधर्वा सूतमा गदवंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। उस नाटककार, कलाकार, नाटक गायक, पौराणिक कौंताली, विशारद, भाट तथा विद्वान वक्ता वाचक सबों ने भगवान की लौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। भगवान शत्रुबन्धूनां पौराणाम् अनुवर्तिनां यथा विद्योपसंगम्य सर्वेषामानमाददे। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे सहयोग, सम्मान तथा आदर प्रदान किया। प्रहलाविवादनाश्लेषः करस्पर्शस्मितैक्षणैः आश्वास्यजास्वाभागेभ्यो वैरश्चाभिमतैर्विभुः। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहाँ पर उपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वालों को अपना मस्तक झुकाकर बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर और तथा हंसकर आश्वासन देकर और वरदान देकर उनका अभिवादन किया। स्वयं जगुरुभिर्विप्रैः सदा रथैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैर्वन्दिभिश्च विशदपुरम्। तब भगवान ने ज्येष्ठ और वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आया सक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। राजमार्ग गते कृष्णे तारकाया कुलस्त्रियः हर्म्यान्यारुरुहुर्विप्र तैक्षणमहोत्सवः। भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे। तारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। नित्यं निरीक्ष्यमाणानां यद्यपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ते दृशः श्रियोधावाङ्गोच्चितम्। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगार अर्चित भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर वे कभी तृप्त नहीं होते थे। श्रियोनिवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां वाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्। उनका वक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखलान नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है, जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी
बजाय और शासक देवताओं के लिए आत्मस्थ रहे और उनके चरण कमल उद्योगों के चरण लिए जो भगवान के न तो कुछ कहते हैं न खाते। सीतादवत्र विजनैरुपस्कृत उत्तून विवर्षितः पति पिसङ्गवातावनमालयावभौ घनोर्यथा गोंडुपचावतैद्युतैः। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे तब एक श्वेत छत्र तान कर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख चार अर्धवृत्ताकार में जल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीताम्बर तथा फूलों के हाथ से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे। मनुष्यम बादल एक ही रात सोनी चंद्रमा बिजली अरिंदम गया। प्रविष्णस्तुभ्यं विष्णो परिशुद्ध समाद्रिभिः वन्दे शिरसा सप्त देवकी ब्रह्ममुदा। घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी उनकी असली माता थी। सावत्नंकमारोप्य स्नेहयुतपयोधरा हर्षविह्वलितात्मान शशिचूर्णेत्रजनैः। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के बाद उसे अपनी गोद में बिठाया। इस शुद्ध स्नेह के कारण उनकी स्तनों से दूध निकल आया। वे आते भोर हो गई और उनके नेत्रों के आंसुओं से भगवान भीग गए। अतः विशुद्ध सभावनं सर्वकामानुत्तमं प्रसादाय द्रवपत्नीनां सहस्राणि यशोदतः। तो शायद भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी तरह से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 दैनिक थी। पत्न्यः पतिं गृहानुपागतं विलोक्य सञ्जातमनो मोहसः सहसा स्नादयात् साकं मृतैर्विनीतनोजनानन। दिन काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हुई। वे अपने अपने आसनों ध्यान तुरंत उठकर खड़ी